भारत सरकार उन 3 कानूनों को खत्म करवाना, उनको रद्द करवाना हमारी पहली मांग है। वो हर हाल में खत्म होने चाहिए। और उनके साथ एक बात और ध्यान में रखनी है, जो हम मांगते हैं वो ये मांग है कि MSP है जो उसकी गारंटी और उस MSP पर खरीदने की भी गारंटी, इसका कानून बने, वो कानून बनाए सरकार। फिर हमारा मतलब ये किसानों के जो ऊपर जो कुहाड़ा उठा है, किसानों की जो जिसे हम डेथ वारंट कहते हैं, उससे किसान का भला हो पाएगा, बच जाएंगे। हमारा मतलब इतना ही कहना है। बलबीर सिंह राजेवाल जी अध्यक्ष, मैं खड़ा होकर कह दूं खड़े होकर बात कर रही। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हमारा जो बुनियादी जो शंके हैं, हमें मोदी सरकार कहती है कि ये कानून हम किसान के भले के लिए लाए। 13 तारीख को मीटिंग हुई, मंत्री 3 थे, उसमें हमारा सवाल था कि कौन से किसान ने आपसे ये भला करने की डिमांड की थी या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने भला करने की डिमांड की थी। दूसरा, उन्होंने वो कहते हैं कि जी हम तो बिचौलियों को निकालने के लिए हमने ये कानून लाए हैं। तो हम कहते हैं डिफाइन बिचौलिया। हमारे पंजाब और हरियाणा का मार्केटिंग सिस्टम दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वहाँ पे जो आड़ती है वो क्या करता है, हम ट्राली लाते हैं, वो खाली करवाता है, उसको उसकी सफाई करवाता है, उसको रेट लगवा के खरीद एजेंसी से फिर उसको बोरियों में भर के उनको ट्रांसफर करता है, तो सारी पेमेंट लेके किसान को देता है। अगर वो 1500 रुपए खरीदे और 1925 बोलिया हुआ, उसने ये सारी, उसके लिए उसने अपना कमीशन ले लिया। ही सर्विस प्रोवाइडर, इज नॉट बिचौलिया। बिचौलिया आप बिचौलिए के दबाव में है, क्योंकि आपने डिफेंस में बिचौलिए रखे हुए हैं। आपने भारत सरकार का जो ट्रेड और कॉमर्स है उसके लिए बिचौलिए रखे हुए हैं, हर काम के लिए बिचौलिए रखे हुए हैं। भारत सरकार का कहीं भी कोई भी सौदा हो बगैर बिचौलिए के नहीं होता, इसीलिए उनके दिमाग पे चढ़ा है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो ही सर्विस प्रोवाइडर, इज नॉट बिचौलिया। अगली बात, वो कहते हैं कि जी हमने जो कानून बनाया है, हमने एक देश एक मंडी बना दी। ग्राउंड रियलिटी ये है कि 1976 में हमने एक एजिटेशन लड़ा, जब जोनल रिस्ट्रिक्शंस थी, हम पंजाब से बाहर गेहूं नहीं ले जा सकते थे। 1450 किसान 40-40 दिन जेल गए, और दूसरी तरफ एक हाई कोर्ट में केस डाला जिसने नवंबर 76 में फैसला दे दिया कि सरकार किसी भी किसान को रोक नहीं सकती, वो अपनी पैदावार देश के किसी भी कोने में कितनी मात्रा में जब जी चाहे वो ले जा सकता है। उसको आप स्टॉकिस्ट भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपना खून पसीना बहा के पैदा करता है। तो 77 में जब जनता सरकार आई कि देश के बिहार से पैडी पंजाब में आती है, यूपी से पंजाब में गेहूं पैडी पंजाब और हरियाणा में आती है, कोई पाबंदी नहीं। किन्नू और में बेचते हैं, कोई यहाँ तक दिल्ली तक हमारी पहुंच है। हम किसान की सब्जी मंडी आजादपुर में लाते हैं, कोई पाबंदी नहीं। प्याज केला महाराष्ट्र से सारे देश में जाता है, कोई पाबंदी नहीं। सेब हिमाचल से जाता है, कोई पाबंदी नहीं। आपने क्या नया काम किया? एक्चुअली कोई पाबंदी है नहीं। अपने कॉर्पोरेट्स को खुश करने के लिए उन्हें और कोई लॉजिक नहीं मिलता था, तो कहा कि हमने रियलिटी है कि एक देश मंडियां बना दी। एक मंडी है विच इज गवर्न्ड बाय APMC एक्ट, किसी कानून के तहत 1 साल से वो काम कर रही है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, हर किसान है। एक मंडी जो इन्होंने बनाई उसमें कायदा कानून ही नहीं, कोई भी आदमी उसे कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, वो सिर्फ अपने पैन, कोई भी गवर्नमेंट ऑफ कितनी भी क्रॉप किसी किसान से खरीद सकता है, लगता है घर। इसका मतलब ये हुआ कोई अमीर आदमी खरीद के ले जाए, ना करे नहीं कि हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। सिर्फ SDM के पास जाए, SDM भी कुछ नहीं करेगा, वो रिकंसिलिएशन बोर्ड बनाएगा। रिकंसिलिएशन बोर्ड जिस सरकार की उसके लोगों का होगा, वो अपने अपोनेंट को हरास करेंगे, तो उसके खिलाफ ही कार्रवाई नहीं अगर नहीं हुई तो फिर रिटर्न के पास जाएगा, इससे आसी कोर्ट में नहीं जा सकता। तो हमने कहा
ये किसान को लूटने की एक अलग चाल है। वाइस हमने टोटल सारे एक्ट्स को भारत सरकार के मन से डिटेल के उनको डॉक्यूमेंट सरकार के पास उसका कोई जवाब नहीं। दूसरा वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर के नया कानून दे दिया। हमारे मिसाल है, हम गन्ना बेचते हैं तो हमारे शुगर मिल से कॉन्ट्रैक्ट हो, शुगर मिल वाले 2-2 साल पैसे नहीं देते, किसान उसका क्या बिगाड़ लेता है, एजुकेशन करनी पड़ती है और 8.5% रिकवरी पे गन्ने का दाम तय होता है। अगर रिकवरी ज्यादा हो जाए तो इन द एंड ऑफ द ईयर उसकी एवरेज रिकवरी के हिसाब से एडिशनल गेन प्राइस देने का प्रावधान एक्ट में है, कभी किसी ने नहीं दी। तो ऐसे एग्रीमेंट जो आप हमारे करवाओगे उनके उसमें लिख दिया कि वो एग्रीमेंट रद्द कर सकता है अगर जब क्रॉप आएगी उसकी क्वालिटी पे, उसमें जो पेस्टिसाइड रेसिड्यू है उस बहाने कि खाद वगैरह जो उसके लिए पैसा दिया होगा किसान को, उसके लिए वो जाएगा एसडीएम के पास, उसने उसके खिलाफ लिख दिया। ये कहते हैं कि कुर्की नहीं होगी जमीन की, लेकिन जो सेक्शन 15 में लिखा है कुर्की नहीं होगी, उसके अगले सेक्शन में लिखा है कि अगर एसडीएम उसके खिलाफ किसान के खिलाफ फैसला दे दे, दैट अमाउंट कैन बी रिकवर्ड अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट। लैंड रेवेन्यू एक्ट का मतलब है कुर्की होगी, वो भी झूठ बोलते हैं। तो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट करके ही छूट दे दी। हमारे से खरीदेंगे गेहूं 1900 रुपए, स्टॉक करके रख लेंगे, जब कंज्यूमर के पास जाएगा उसकी कोई लिमिट नहीं करना, जब कंज्यूमर के पास जाएगा वही 7000 रुपए क्विंटल बिकेगी। ये आज हमारे देश के कंज्यूमर में समझ में ना आए, लेकिन इन द लॉन्ग रन कंज्यूमर भी मरेगा, प्रोड्यूसर भी मरेगा। हम सरप्लस मार्केट में है पंजाब में, वीट और पैडी सबसे ज्यादा पैदा करते हैं। अगर गवर्नमेंट की खरीद बंद हो गई, ये कहते हैं एमएसपी रहेगी, एमएसपी रहेगी उस वक्त तक जब तक सरकारी खरीद रहेगी, जब तक उनका कंपटीटर जो पुराना सिस्टम है वो रहेगा। जिस दिन पुराना सिस्टम खत्म हो गया, मार गया, तो उसके बाद वो अपने गजों से नापेगा। जो कॉर्पोरेट हाउस है वो अपनी मर्जी से खरीदेगा, दाम क्रैश कर जाएंगे, स्टेट की इकोनॉमी भी जाएगी, किसान भी जाएगा। धन्यवाद साथियों। अभी नाम नहीं बताया जी आपने। बलबीर सिंह राजेवाल, प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन पंजाब। सर तो अभी क्वेश्चन आंसर का क्योंकि सनसेट हो रहा है, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। 3 स्पीकर्स हमारे बोल दिए। अध्यक्ष जी जो हमारे आज थे उनसे जिससे भी पूछना चाहते हैं। लगातार जो थोड़ी एजुटेशन चल रही है, ये कितने कितने कांग्रेस इस ਨੂੰ स्पॉन्सर कर रही है, इस तरह के इल्जाम लगते हैं बीजेपी के लीडर नाल ही हो जाती है। की कहना ये दोनों बातें हमने कभी रहे किसी भी कोई जवाब नहीं। तो जहाँ तक कट्टरपंथियों का सवाल है, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं, ना ही कट्टरपंथियों का इस आंदोलन से। ये किसानों पे ये धब्बा लगाते वक्त मैं समझता हूँ इतनी बड़ी बेशर्मी सरकार कर नहीं सकती। इतनी बड़ी गैदरिंग में लोग आ जाते हैं कई बार एक्सप्लॉइट करने को, लेकर ओवरऑल ये स्थिति कहीं नहीं है। आप मिलके देख सकते हो, सीधे साधे किसान हैं जो यहाँ आए हैं, उनको अपने फ्यूचर का फिक्र है, इसलिए वो यहाँ आए बैठे हैं। जो ऐसे लोग हैं वो बड़े तेज होते हैं, वक्त का फायदा उठाने के लिए आते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम ऐसे लोगों को चेक करते रहे। आज हमने कुछ कमेटियां भी बनाई हैं, वॉलंटियर्स खड़े रहेंगे जगह जगह पे ऐसे लोगों को सबको चेक करने के लिए। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ कर। फिर आपको शायद मालूम नहीं, 3 सितंबर को इस एग्रीकल्चर सेक्रेटरी की मीटिंग थी, उस दिन मंत्री भेज दिए पंजाब में, हमें बुला लिया यहाँ, हम उस मीटिंग में वॉकआउट कर गए थे। उसके बाद 13 नवंबर को यहाँ मीटिंग थी, उसमें 3 मंत्री थे, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर और सोम प्रकाश, 3 मिनिस्टर थे। सारा दिन 3.5 घंटे हमने बहस की, उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं। लेकिन उसके बाद आज जो मीटिंग उन्होंने हमें कल कहा था कि आपके साथ मंडे को उन्होंने बोला था मीटिंग करेंगे विदाउट एनी कंडीशन, जब लेटर आई तो उसमें कंडीशन डाल दी, इसलिए हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। आरएसएस के एक समर्थक भी आपके आंदोलन में देखे गए हैं,
क्या ये आरएसएस ट्राई तो नहीं कर रही है आपके आंदोलन में? देखो अपनी आरएसएस मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ इस बात को। शिव कुमार कक्का, हाँ जी, शिव कुमार कक्का आरएसएस के किसी समय किसान विंग के प्रेसिडेंट रहे हैं जी, लेकिन उनके कर ले सभी भाई, उनका इसी पर किसानों के मुद्दों को शिवराज चौहान जी के साथ किसानों की जो मांग है, जब इन्होंने किसानों की वो मांग पूरी नहीं की, उनके खिलाफ आंदोलन किया और पूरे का पूरी राजधानी को ट्रैक्टरों से जैसे आज हुआ है ऐसे उन्होंने ब्लॉक किया और उसके बाद एजिटेशन बढ़ी तो कक्का के 5 किसान सरकार ने कत्ल कर दिए। तो बताएं हमारे जिस वो तो शिवराज चौहान से पर्सनल रंजिश का मामला भी बता नहीं, लोग कहते हैं कि बीजेपी की दूसरी टीम को मुझे लगता है इतना आंसर काफी है। डोंट गो नहीं, कक्का जी के साथ सुनिए, कक्का जी के साथ जोड़ के एक और एडिशन